क्या अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से पास होने वाली करारदादों का फायदा कभी मुसलमानों को हुआ? क्या कश्मीर आज़ाद हुआ? क्या फ़लस्तीन को कभी कोई फायदा हुआ? 70 साल से ज़ायद हो गए मगर फ़लस्तीन का मसला आज भी हल नहीं हो सका। हर साल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होता है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आकर तकरीरें करते हैं। अगर पाकिस्तान की मिसाल ली जाए तो अयूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ और तकरीबन तमाम हेड ऑफ स्टेट तकरीरें करते हैं। करारदादें पास होती हैं और दुनिया को उम्मीद दिलाई जाती है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा है, एक दिलासा है, या वाकई मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए कोई पायदार हल निकाला है? 1947 में जनरल असम्बली ने रेजोल्यूशन 181 पास किया, जिसमें फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने का प्लान दिया गया, एक यहूदी रियासत और एक अरब रियासत। यहूदियों ने इसे कबूल किया और इसराइल वजूद में आया, लेकिन अरब दुनिया और फ़लस्तीनियों ने इस प्लान को नाइंसाफ़ी समझकर मुस्तरद कर दिया। नतीजा ये निकला कि इसराइल तो आलमी ताकतों की मदद से मजबूत होता गया मगर फ़लस्तीन अपनी रियासत से महरूम रह गया। इसके बाद दहाइयों तक जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के हक में करारदादें आती रही। सिर्फ 1970 से 2020 के दौरान फ़लस्तीन पर तकरीबन 700 से ज़ायद करारदादें पेश हुई। लेकिन हकीकत यह है कि सलामती कौंसिल में अमेरिका ने 50 से ज़ायद बार वीटो पावर इस्तेमाल करके इन तमाम करारदादों को नाकाम बना दिया। यानी करारदादें सिर्फ कागजों में रह गई। फ़लस्तीनी अवाम के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं बदला। 2012 में एक बड़ी पेशरफ्त हुई जब जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया। इस फैसले के हक में 138 ममालिक ने वोट दिया, जबकि सिर्फ 9 ने मुखालफत की। ये फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक तारीखी लम्हा था, लेकिन अफसोस ये कामयाबी भी ज्यादातर सिंबॉलिक रही। अब 2025 में सऊदी अरब और फ्रांस ने एक नया कदम उठाया है। दोनों ममालिक ने 2 रियासती हल के लिए एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उनका मकसद है कि फ़लस्तीन को एक तस्लीम शुदा रियासत बनाया जाए और इसराइल को 1967 की सरहदों के मुताबिक वापस लाया जाए। सऊदी अरब की शमूलियत इसलिए अहम है क्योंकि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के करीब था। अगर सऊदी अरब अपनी पोजीशन सख्त करता है तो इसराइल पर वाकई दबाव बढ़ सकता है। फ्रांस के शामिल होने से यूरोपीय सपोर्ट भी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल खड़ा है, क्या इसराइल की मौजूदा हुकूमत जो 2 रियासती हल को साफ मुस्तरद करती है इस दबाव में आएगी? और क्या अमेरिका, जिसने हमेशा इसराइल को वीटो के जरिए बचाया है, अब फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा होगा? तो नतीजा ये है कि जनरल असम्बली की करारदादें फ़लस्तीन के लिए इखलाकी हिमायत तो देती रही हैं मगर अमली आज़ादी आज तक नहीं दिलवा सकी। फ़लस्तीन के बच्चे अब भी मलबे में दफन हैं, माएँ अपने बेटों की लाशें उठाती हैं और दुनिया सिर्फ करारदादों, तकरीरों और वादों तक महदूद है। सवाल वही है, क्या सऊदी अरब और फ्रांस की ये नई कोशिश वाकई फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के लिए आज़ादी का दरवाज़ा खोलेगी, या ये भी जनरल असम्बली की पुरानी करारदादों की तरह एक और दिलासा, एक और सियासी शो साबित होगा?